हेलो एवरीवन। आपको पता है अंग्रेजी में ना आपको पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, दो तरीके के पैसेज आते हैं। एक तो अनरीड जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, एक रीडिंग वाले जो आपकी किताब से आते हैं। तो मैं यहाँ पर अनरीड वाले पैसेज जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा है वो पैसेज आ जाता है और आपको आंसर्स लिखने होते हैं। देखो, कई बच्चे आंसर्स लिखते हैं लेकिन उनको पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। जैसे अगर इस पैसेज की बात करूँ, यहाँ लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना है और इस पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हमें पढ़ के आंसर्स देना है। ठीक है, ये हमसे बोला गया। सो देखो, इसमें एक चीज़ है। चीज़ क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, सीधा पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये गलती बच्चे करते हैं। और देखो, अगर आप ढंग से सारे आंसर दे दोगे ना, 2 2 4 8 नंबर आपको यही मिल जाने। और अगर आप पैसेज में ही दे देते हो ना, तो पैसेज को सही सही लिख के ही आप आराम से अंग्रेजी में पास हो सकते हो। हिंदी मीडियम बच्चों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि उनको अंग्रेजी थोड़ी कम अच्छी लगती है, थोड़ा डर लगता है उनको। तो बट बहुत आसान सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी वैसे अंग्रेजी है, भाषा ही तो है। तो पहली चीज़ जो आपको क्या करनी है, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको पढ़ना है पैसेज पढ़ने से पहले। ये काम आपको पहले करना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले एक बार पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर कहाँ इसके एंड में क्या इन्वायरमेंट, यहाँ इन्वायरमेंट कहाँ दिखा है, ऐसे ढूंढते रहेंगे। इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और पैनिक कर जाते हैं और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और यही हमें गलती करते हैं, इससे बचना है। सबसे पहले जैसे ही आपको पैसेज आए, आप ये जो क्वेश्चन है इनको पढ़ोगे। पैसेज पहले हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ने से पहले ना हमें हमारे क्वेश्चन जो हैं इन क्वेश्चनों को ढंग से रीड करना है। ठीक है, और उसके बाद ही हमें देना है। कह रहे हाउ मच फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर अस, हमारे पास कितना फ्रेश वाटर, पीने लायक पानी है। विच इंडियन प्लेस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस, कौन सा इंडियन प्लेस ऐसा है जो वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। ठीक है, ये कीवर्ड है, वेटेस्ट प्लेस पूछा है आपसे। फ्रेश वाटर इस क्वेश्चन का कीवर्ड है। ठीक है, इस पर नोट करना है। वाई वाज देयर नो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर नियरली 200 ईयर्स अगो, कि आज से 2000 साल पहले ये जो पानी की किल्लत अभी हमें महसूस हो रही है वो किल्लत पहले क्यों नहीं थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लोब डज वाटर कवर, मतलब दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है, ये हमें बोलना है। अब ये प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। अब जब इन प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है, अब हम पैसेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम पैसेज रीड करेंगे और पैसेज को रीड करते वक्त ही आपको देखना, पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर दिखने लगेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया हमने, अब पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ना है, पहले से पैसेज नहीं पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं, द अर्थ विदाउट वाटर इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, इट इज़ बिलीव्ड दैट द लाइफ ऑन द अर्थ बिगिन इन वाटर। देखो, इसका मतलब भी समझा देता हूँ। कह रहे हैं द अर्थ विदाउट वाटर इज डिफिकल्ट, बिना पानी के ये पृथ्वी को सोच पाना भी असंभव है। इट इज़ बिलीव दैट द लाइफ ऑन द अर्थ बिगिन इन वाटर, ये माना जाता है कि जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो पानी पर हुई थी। वाटर कवर्स नियरली 70% ऑफ द ग्लोब। एक आंसर तुम्हें यही मिल गया। यहाँ से पूछा गया था कि कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यहाँ देखो, जो आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया ना, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लोब डज वाटर कवर, तो यही मिल गया, वाटर कवर्स नियरली 70% ऑफ द ग्लोब। चौथे वाले का आंसर डी ऑप्शन का मिल गया। ये होता है बड़ा फायदा। अगला क्वेश्चन आप आगे बढ़ते हैं। बट मोस्ट ऑफ द इज सॉल्ट वाटर, जो जितना ढका हुआ वाटर ना उसमें नमक है। दैट फिल्स द ओशन इन क्वांटिटी लेस देन 3% ऑफ ऑल द वाटर अर्थ इज फ्रेश वाटर। देखो, मतलब जो पीने लायक पानी है, जो फ्रेश वाटर है, लेस देन 3% ऑफ ऑल द वाटर इन अर्थ इज फ्रेश वाटर। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था हाउ मच फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, अभी आते हैं। मोस्ट ऑफ विच इज लाइज फ्रोजन इन अंटार्कटिका, 3% पानी तो पीने के लिए, लेकिन वो पानी भी अंटार्कटिका में बर्फ बना हुआ है। अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड पोलर आइस एंड अनअवेलेबल टू ह्यूमैनिटी, और हमारे इंसानों के लिए वो अवेलेबल नहीं है। लेस देन 1% ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, ये दूसरे का आंसर मिल गया। लेस देन 1% ऑफ ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर।
फाउंड इन लेक्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड इन शैलो क्वालिफायर्स। तो हमसे ये पूछा गया था हाउ मच फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर अस। तो हमारे पास 1%, लेस देन 1% ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। किस फॉर्म में ये नहीं पूछा है आपसे, कितना परसेंट है ये पूछा है। तो आप लिखोगे लेस देन 1% ऑफ ऑल वाटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है फर्स्ट वाले का। कैसे लिखना है अभी वो भी बताऊंगा। देख रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ने का क्या फ़ायदा हो रहा है, पैसेज पढ़ रहे हो और आपको आंसर फटाफट दिखने लग रहे हैं। उसके बाद क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वाटर गिव्स द लाइव्स टू थर्स्टी सिटीज एंड राइट क्रॉप्स। मतलब जो शहर के लोग जहाँ पर प्यासे हैं उनको पानी देता है। जो ड्राई क्रॉप्स हैं मतलब सूखे खेती जहाँ है वहाँ पर पानी मिलता है। इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री जो होती है ना, जो हमारे वहाँ पर पानी दिया जाता है। बट द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ टुडे इज नो मोर देन व्हाट अवेलेबल 200 ईयर्स अगो। देखो अभी जितना है ना पानी अवेलेबल, 2000 साल पहले उतना नहीं था, उससे ज़्यादा था। एट दैट टाइम द पॉपुलेशन वॉज लेस देन 3% ऑफ इट्स करेंट साइज। ठीक है, अभी जितनी पॉपुलेशन है ना उसका सिर्फ 3% ही पॉपुलेशन था 2000 साल पहले, और अभी सोचो कितना ज़्यादा हो गया है। अब सोचो एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी 2 लोग पी सकते हैं, और अगर मेहमान घर पे हो जाए 6 और गिलास एक ही है तो फिर पानी सबको कम मिलेगा ना। तो ये चीज़ होती है। एट दैट टाइम द पॉपुलेशन वॉज लेस देन 3% ऑफ इट्स करेंट साइज। ठीक है, तो ये अगले प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पूछा गया है वाई वॉज देयर नो सिक्योरिटी ऑफ वाटर नियरली 200 ईयर्स अगो। तो 200 ईयर्स अगो क्यों नहीं था, क्योंकि एट दैट टाइम द पॉपुलेशन वॉज लेस देन 3% ऑफ इट्स करेंट साइज। ये इस तीसरे वाले का आंसर है, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन कम थी इसलिए उतनी दिक्कत नहीं थी। तो हमें चारों प्रश्नों के आंसर मिल चुके हैं। अभी हमने इतना पढ़ा भी नहीं है, हमारा इतना टाइम बच जाएगा। बाकी ये हमने पढ़ा भी नहीं है लेकिन हमें चारों प्रश्न के आंसर अभी तक मिल चुके हैं, तो अभी हम पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, जब आंसर मिल चुका है तो क्यों पढ़े हम भाई। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा आपको पढ़ देता हूँ। वाटर शॉर्टेज इज़ अ रूटीन फिटिंग टुडे, राइजिंग डिमांड्स फॉर water in agriculture, domestic sector and industry are difficult to be met. India receives more than 350 million hectare meters of rainfall every year. There is also a vast network of rivers, ponds and lakes, but still there is a shortage of drinking water. It is shocking to note that चेरापूंजी, अच्छा ये और एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, it is shocking to note that चेरापूंजी विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस। ठीक है, वेटेस्ट प्लेस भी हमसे पूछा गया कि इसी क्वेश्चन में। हाँ, सेकंड बी वाला यहाँ पे आंसर मिल रहा है। विच इंडियन प्लेस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस। तो आंसर क्या होगा, चेरापूंजी विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। तो ये हमारा दूसरे वाले का आंसर है, बी नंबर का। ठीक है, तो देखो सारे आंसर्स मिल गए। अब कैसे लिखना है, ठीक है, एग्जाम में इन आंसर्स को कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी कॉपी होगी। ठीक है, ये हमारी कॉपी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 था तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर्स। ठीक है, आंसर्स नंबर 2 सिंपल में। ठीक है, सिंपल में हमने यहाँ लिख दिया आंसर्स नंबर 2। और हमारे पास जो है पहला है, यहाँ ए ऑप्शन है तो यहाँ ए ऑप्शन लिख के आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का आंसर कहाँ मिला था हमें, पहले वाले का आंसर यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ मच फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर अस। तो हमारे पास लेस देन 1%, ये आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, लेस देन 1%। ठीक है, ऑफ ऑल वाटर। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स हैं तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देना है, लेस देन 1%। और हो सके तो इस चीज़ को ब्लैक पेन से भी लिख दो तो बढ़िया होगा। इतना लिखना है। लोग सोचते हैं 2-3 लाइन लिखना, नहीं, इतना लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो कितना परसेंट बोला गया वो तो हमने लिख दिया है। थोड़ा और लिखना चाहो तो वो भी हम लिख सकते हैं। यहीं से देख के लिख रहा हूँ मैं, कोई आंसर मैं बना नहीं रहा हूँ, यहीं से देख के लेस देन 1% ऑफ ऑल वाटर। और यहाँ लिख दूंगा ऑन द अर्थ, यहाँ आगे भी लिख देता हूँ ऑन
अर्थ, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर फाउंड इन lakes, rivers and underground water. Underground in shallow aquifers. ये इसका पूरा आंसर आएगा, ठीक है, ये इसका हमारा क्या आ जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब ए वाला हो गया, अब आ जाइए बी वाले ऑप्शन पर, ठीक है, ए वाला हो गया, बी ऑप्शन, विच इंडियन प्लेस इज वन ऑफ द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस, ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन, ये बी नंबर डाला, ठीक है। तो आंसर क्या है, चेरापूंजी, ठीक है, आंसर क्या है, चेरापूंजी। तो चेरापूंजी आंसर्स को ब्लैक पेन से ही लिख दो या फिर अंडरलाइन कर देना ब्लैक से, तो यहाँ लिखेंगे चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी, ठीक है, आगे क्या लिख देंगे, चेरापूंजी इज वन ऑफ द वर्ल्ड वेटेस्ट सिटी या वेटेस्ट प्लेस, ये हो गया आंसर सेकंड वाले का, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, सी नंबर पर क्या पूछा, वाई वॉज देयर नो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर नियरली 200 ईयर्स अगो, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी। सी ऑप्शन यहाँ लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा तीसरे नंबर का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज, यहाँ लिखेंगे एट 2000 years ago there is no scarcity because, ठीक है, बिकॉज क्या, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो पैसेज से देख के लिख रहा हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम, ठीक है, यहाँ से देख के मैं लिख दूंगा, बिकॉज एट दैट टाइम the population was less than 3% of its current size, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया, तीसरे वाला भी हो गया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे द पॉपुलेशन वाज लेस देन 3% ऑफ इट्स करंट साइज, इसको आप अंडरलाइन कर दो, ये इसका मेन कारण है, ठीक है। तो जो मेन आंसर है उस पर अंडरलाइन होना चाहिए। अब आ जाओ डी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन लिखेंगे, कह रहे हैं हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लोब डज वाटर कवर, ठीक है, तो कितने हिस्से को कवर करके रखा है वाटर ने, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वाटर कवर्स नियरली 70% ऑफ द ग्लोब, यहाँ फोर्थ वाले का आंसर है, वाटर कवर्स नियरली 70% ऑफ द ग्लोब, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और इस वाले को भी हम, जो मेन आंसर है नियरली 70% ऑफ द ग्लोब, इसको अंडरलाइन कर देंगे। और ये हमने चारों प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ दे दिए।
तो सबसे मेन चीज़ क्या है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन पर जब पढ़ोगे उसके बाद पैसेज को ध्यान से आराम से एक ही लाइन पढ़ना है। कई बच्चे 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, तो ये भी चीज़ है। और उसके बाद देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आखिरी वर्ड, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में एक हमेशा कीवर्ड होगा जो आपसे पूछ रहा होगा, और उस कीवर्ड को आपको पैसेज में ढूंढना है और फिर आपको आंसर मिल ही जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सारा आंसर मैंने पैसेज से देख के लिखा है, कोई भी आंसर मैंने खुद से नहीं बनाया है, सारा कुछ पैसेज में ही छुपा हुआ था। तो इस तरीके से पैसेज को पढ़ा जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।